Good morning students, welcome to Gnanmanjri Modern English School. I am Davek Rupa. I am going to teach you a English subject. So in previous classes we have already completed 1, 2 and 3 chapter of the syllabus, okay, and also we completed the exercise of the chapter. So now we are going to start with the new chapter, chapter number 4. The title of the chapter is Emperor Akbar and the क्रोज, ओके हम इस चैप्टर में अकबर और उनके क्रोज यानी कि कौओं के बारे में सीखेंगे, ओके. सो नाउ रेडी विथ योर बुक्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर ऑन पेज नंबर, द चैप्टर इज ऑन पेज नंबर 30. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 30 and read the first paragraph which is already given in your book. Emperor Akbar was fond of riddles and jokes. He never got tired of asking his courtiers impossible questions to answer. Okay, so this is a story about Emperor Akbar यानी कि King Akbar. वो राइडल्स यानी कि कविताओं और जोक्स के बहुत शौकीन थे, यानी कि दे आर फॉन्ड यानी किसी चीज़ में दिलचस्प होना, यानी उनको उस बात का बहुत शौक था. ही नेवर गॉट टायर्ड ऑफ आस्किंग हिज कोर्टियर्स यानी कि उनके जो राज्य में जो लोग होते हैं उनको वो सभा में क्वेश्चंस पूछने से कभी वो सोचते नहीं थे. जब वो सभा करते थे, जब राजा की दरबार में सभा होती थी, तब वो हमेशा से ही कोर्टियर्स को क्वेश्चंस करते रहते थे. एंड दे ऑलवेज आस्क इम्पॉसिबल क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है वही क्वेश्चंस वो हमेशा से पूछते थे. ओके, देन द नेक्स्ट लाइन. वन मॉर्निंग while he was strolling through his garden with his favorite courtier and friends and wise Birbal, he came across a few of his courtiers. क्या है? वन ऑफ द स्ट्रोलिंग का मतलब क्या है? वॉकिंग स्लोली एंड लीशरली यानी धीरे धीरे चलना और बहुत सहमे से चलना, यानी आवाज़ ना आए ऐसे धीरे धीरे चलना. ओके, और कोर्टियर्स का मीनिंग क्या बोला मैंने कि जो मेंबर्स कोर्ट में यानी कि सभा जो होती है राजा की वहाँ पे बैठते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? कोर्टियर्स. ओके, so first of all, ready with your pencils, we are going to underline the words. Okay, right, underline the first word emperor. Underline it, emperor. EMPEROR. Underline it, EMPEROR, emperor. The words which I have written in the board you have to underline in your book. Okay, अभी सिर्फ आपको underline ही करना है. Afterwards we will write the hard words of this chapter. So next word is riddles. Riddles यानी riddles means कविताएं. Okay, what is the meaning of riddles? कविताएं. Then the next word is courtiers. COURTIERS, courtiers यानी कि जो मेंबर्स कोर्ट में बैठते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? courtiers. Okay, underline the word courtiers on the first line of first paragraph. Then on the second line यानी कि on morning while he was strolling, underline the word strolling. Okay, you have to underline the word strolling through his garden, his favorite courtiers and friends, and the wise Birbal. He came across a few of his courtiers. क्या है सेंटेंस? एक सुबह को जब वो स्ट्रोलिंग यानी कि धीरे धीरे ऐसे टहल रहे थे, किसी को पता ना चले वैसे गार्डन में, तब उसके फेवरेट कोर्टियर्स यानी कि उनके सेवक तो राजा के साथ ही होते हैं, तो उनके सेवकों को उन्होंने उनके साथ चलना पसंद किया और उनको वो क्वेश्चन करते जा रहे थे. तो क्या है सेंटेंस कि वन मॉर्निंग वाइल ही वॉज स्ट्रॉलिंग थ्रू हिज गार्डन यानी कि जब वो धीरे धीरे चल रहे थे विथ हिज फेवरेट कोर्टियर यानी कि उसके जो फेवरेट कोर्टियर है उनके साथ, उनके दोस्त है उनके साथ जब वो राजा अकबर चल रहे थे. द वाइस बीरबल कौन थे? उनके फ्रेंड कौन थे? द वाइस बीरबल.
बीरबल उनका नाम था। ही केम अक्रॉस अ फ्यू ऑफ हिज कॉर्टियाज, वो थोड़े अपने कॉर्टियाज यानी कि उनके सेवकों के साथ बीरबल आए। द स्मॉल ग्रुप ऑफ मैन स्टॉप टॉकिंग द मोमेंट दे सॉ द एम्पेरर। क्या हुआ कि जो लोग थे ग्रुप में जमा हुए थे, जो लोग वो लोगों ने वो इंसानों ने उनको रोका। क्या कि बात करने से रोका, जो ग्रुप में बातें हो रही थी वो उन्होंने रोक दी कि चुप हो जाओ, राजा आ रहे हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एम्पायर थे वो उस तरफ से निकल रहे थे, इस वजह से। दे स्टूड टू वन साइड ऑफ द पाथ। क्या किया उन्होंने? वो लोग एक तरफ जाके खड़े हो गए, क्योंकि राजा को देखा तो वो लोग घबरा गए, तो वो लोग एक साइड जाके ही खड़े हो गए। देन एंड बोड देयर हेड्स लो। क्या किया उन्होंने? एक साइड खड़े हो गए और बोड द हेड लो यानी कि ऐसे सिर झुकाकर उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए वो लोग एक साइड पर खड़े हो गए। कौन खड़ा हो गया? द फ्यू कॉर्टियाज विच आर टॉकिंग ऑन द कॉर्नर। जो कॉर्नर में कॉर्टियाज थे, ग्रुप में, छोटे से ग्रुप में बातें कर रहे थे, वो लोग वहाँ पे आके खड़े हो गए। ओके, देन द लास्ट लाइन on the grassy lawn, underline the word grassy lawn, GRASSY, grassy lawn। ग्रासी यानी कि ग्रास हो जो लॉन में, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रासी लॉन। जस्ट नियर द कॉर्टियाज अ नंबर ऑफ क्रोज क्रैकल्ड, अंडरलाइन वर्ड क्रैकल्ड, CRACKLED, क्रैकल्ड। The number of crows crackled and crowed, CRAWED, crowd. Okay, so now underline these words first. Grassy, 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 and next one is crackled, 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 and the another word is crowd, CRAWED, crowd. Okay, so let me explain the sentence first. On the grassy lawn यानी कि ग्रास जो होता है जमीन पर, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रासी लॉन। ओके, जस्ट नियर द कंट्री कॉर्टियाज यानी कि कॉर्टियाज के बाजू में ही वो लॉन थी, जहाँ वो कॉर्टियाज खड़े हुए थे उसके बाजू में ही वो लॉन थी। अ नंबर ऑफ क्रोज क्रैकल्ड यानी कि क्रोज जो थे वो शोर मचा रहे थे, अपने आवाज़ में वो लोग शोर मचा रहे थे। एंड क्राउड यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रोज थे, तो वो एक साथ इतना आवाज़ करेंगे तो क्राउड यानी कि हाई अमाउंट ऑफ साउंड विल फॉर्म। ओके, तो क्या हुआ? एक ज़्यादा अमाउंट पर साउंड वहाँ से आ रहा था, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्राउड। ओके, देन द emperor will speak. Look Birbal, they have seen me and they bow. What? First of all Birbal will tell. क्या बोला बिरबल ने? They are not bowing to you, your highness. Crows do not bow. They do not even know who you are. क्या बोला? ये सबको देखते हुए बीरबल और राजा जो थे अकबर, वो लोग चल रहे थे। तो what happened? बीरबल ने क्या बोला राजा को कि दे आर नॉट बोइंग यानी कि वो लोग ऐसे सर झुकाकर नहीं खड़े हैं। क्यों? टू यू योर हाइनेस। हाइनेस यानी कि जब कोई हमारे सुपीरियर में कोई होता है उनको हम क्या बोलेंगे? व्हाट वी विल स्पीक? हाइनेस। हाइनेस का मीनिंग कि हमारे कहीं ऊपर दर्जे के इंसान को हम जब रिस्पेक्ट देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? व्हाट वी विल टेल? हाइनेस। सो अंडरलाइन द वर्ड हाइनेस, HINESS, हाइनेस। ओके, सो अंडरलाइन योर वर्ड हाइनेस। देन क्रोज डू नॉट बो। क्या बोला बीरबल ने? कि क्रोज कभी बो नहीं करते। ओके, सो क्या बोला कि वो तो आपको पहचानते भी नहीं है कि आप कौन है। समझ में आया? अगेन आई एम रिपीटिंग, दे आर नॉट बोइंग टू यू योर हाइनेस, क्रोज डू नॉट बो, दे डू नॉट इवन नो हु यू आर। क्या था कि आप ऐसे मत सोचो कि वो लोग आपको बो कर रहे हैं यानी कि आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्रोज डू नॉट बो, क्रोज कभी किसी को रिस्पेक्ट
नहीं देते हैं। दे डू नॉट इवन नो, उनको तो वो भी नहीं पता है कि आप कौन है। देन व्हाट विल अकबर रिप्लाई, अकबर ने क्या रिप्लाई किया, लेट्स सी। लुक बिरबल, दे हैव सीन मी एंड दे बो, देखो बिरबल, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी यानी बो किया। समझ में आया? So this is your page number 30's explanation. I am explaining it again. So look at in your first paragraph. Again we are revising the first paragraph of the chapter number 4. The first paragraph is Emperor Akbar was fond of riddles and jokes. Okay? क्या है? एम्पायर अकबर है वो राइडल्स और जोक्स के बहुत ही शौकीन है और he never get tired of asking his courtiers. क्या है? वो उनके courtiers को पूछने के लिए कभी रुकते नहीं है। समझ में आया? Then impossible questions to answer. The morning while he was strolling through his garden with his favorite courtier friend, the wise बीरबल। क्या था? एक सुबह वो लोग जब उसके फेवरेट फ्रेंड यानी कि बीरबल के साथ वो जब टहल रहे थे गार्डन में, तब उन्होंने थोड़े कॉर्टियर्स यानी कि थोड़े उनके सेवकों को देखा। द स्मॉल ग्रुप ऑफ मैन स्टॉप टॉकिंग द मोमेंट दे सो द एम्पायर। एक स्मॉल ग्रुप में जो थे सेवक लोग, उनको सैनिकों को उन्होंने देखा बातें करते हुए, और जब सैनिकों ने राजा को देखा उन्होंने क्या किया, व्हाट दे डू, दे स्टैंड ऑन द कॉर्नर, वो लोग एक लाइन में खड़े हो गए एंड बो देयर हेड्स यानी कि अपना सर नीचे झुकाकर राजा के सामने खड़े हो गए। और उनके जो जहाँ पर वो लोग खड़े थे उसके बाजू में क्या था, अ ग्रासी लॉन। क्या था? अ ग्रासी लॉन। जस्ट नियर द कंट्रीज अ नंबर ऑफ क्रोज क्रैकल्ड एंड क्रोज। क्या था? वो लॉन में जो क्रोज थे वो क्या कर रहे थे, क्रैकल्ड यानी कि आवाज़ कर रहे थे अपने आवाज़ में, एंड देर आर मनी ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रोज आर देर यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रोज थे, इस वजह से आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। ओके, देन व्हाट विल बीरबल रिप्लाई, व्हाट विल बीरबल से, लेट्स सी। दे आर नॉट बोइंग टू यू यानी कि वो लोग आपको बो नहीं कर रहे हैं। किसने बोला ये? बीरबल ने। ओके, रीड इट अगेन। दे आर नॉट बोइंग टू यू। इन योर एग्जाम द who said to whom will come from this chapter. ओके, who said to whom इस चैप्टर में से आ सकता है, तो आप अच्छे से समझ लेना पहले से ही। ओके, देर आर नॉट बोइंग टू यू योर हाइनेस, क्रोज डू नॉट बो, क्रोज कभी बो नहीं करते। दे डू नॉट इवन नो हु यू आर, उनको तो वो भी नहीं पता है कि आप कौन है। देन व्हाट विल अकबर से, अकबर ने क्या बताया कि लुक बीरबल दे हैव सीन मी एंड दे बो। लुक बीरबल, बीरबल सुनो, उन्होंने मुझे देखा है और वो बो कर रहे हैं। ये किसने बोला? ये राजा अकबर ने बोला। समझ में आया? देन on page number 31, look at the page number 31, the again another conversation is given. ये conversation यही शुरू है, वो next page पर दी गई है। ओके, so now the first dialogue which is spoken by king यानी कि किंग अकबर। किंग अकबर ने पहला डायलॉग वहाँ पे बोला, हा हा यानी वो हंस रहे थे। हा हा, आई वॉजंट टॉकिंग अबाउट द क्रो ऑन दैट लॉन, मैं वो क्रो के बारे में बात नहीं कर रहा जो वहाँ पे थे लॉन में। बीरबल यू फूल, बीरबल तू ना समझ है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दोज कोर्टियार्स स्टैंडिंग देयर, लेट्स टेस्ट देयर कोर्टियार्स टुडे। क्या बोला राजा ने कि हा हा यानी ही वॉज लाफिंग ऑन बीरबल कि मैं वो क्रोज के बारे में बात नहीं कर रहा, जो क्रोज लोन में थे उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बीरबल यू फूल, बीरबल तू पूरा ना समझ है, बेवकूफ़ है।
I was talking about those courtiers standing there. मैं वो courtiers के बारे में बात कर रहा हूँ जो वो लॉन के पास में खड़े थे। वो कौन खड़े थे? जिन्होंने राजा को आते हुए देखा था और अपना सर नीचे झुकाया था, उन courtiers की बात हो रही है। कौन कर रहा है उनकी बात? राजा कर रहे हैं कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेट्स टेस्ट दैट कोर्टियार्स। कौन से कोर्टियार्स को टेस्ट करना था? यानी कि किसकी परीक्षा लेनी थी? जो कोर्टियार्स राजा को देख के बातें करते हुए रुक कर उन्होंने जो राजा को रिस्पेक्ट दी थी एक लाइन पर खड़े होकर, उन कोर्टियार्स को टेस्ट करने की बात हो रही थी, यानी कि उनकी परीक्षा लेने की बात हो रही थी। वो कौन लेने वाला था? राजा। किसने बोला कि लेना है? राजा ने, राजा अकबर। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बीरबल रिप्लाई। यू विश टू आस्क द क्रो अ क्वेश्चन। क्या आप सोचते हो कि आपको क्रो को क्वेश्चन करना है? ऐसा बीरबल ने पूछा था। कि आपको ऐसा लगता है कि आप क्रोज को क्वेश्चन करोगे? देन ओ स्टॉप इट बीरबल। क्या था? अरे चुप रहे बीरबल, तुझे कुछ नहीं समझ में आता। ऐसा किसने बोला? राजा अकबर। ओके, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग एम्परर। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन किसने बोला? हु स्पोक दिस? द किंग। किसने बोला? द किंग अकबर, यानी द एम्पेरर, यानी कि राजा को क्या बोलते हैं हम? एम्पेरर। राजा ने सेवकों को बोला कि गुड मॉर्निंग एम्पेरर। देन उसका रिप्लाई क्या किया? जो जेंटलमैन्स खड़े थे उन्होंने गुड मॉर्निंग एम्पेरर, उन्होंने भी सेम ही बताया। देन व्हाट विल टेल राजा? लेट्स सी। आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू जेंटलमैन। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। ये किसने बोला? राजा ने। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। मेरे पास सवाल है आपके लिए। देन व्हाट विल द जेंटलमैन्स रिप्लाई? ओके, येस इंडीड। हाँ जी, पूछिए। योर मैजेस्टी, वी वुड बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन। ओ एम्परर, हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके सवाल के जवाब दे पाएंगे। हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपको आपके सवालों के जवाब दे पाएंगे। हम अपने आप को बहुत हैप्पी मानेंगे, यानी बहुत खुश नसीब मानेंगे कि हम आपके साथ बात कर पा रहे हैं। ओके, देन दिस इज योर चैप्टर नंबर 31. ओके, सो नाउ अगेन I am repeating this ha ha from that dialogue. Okay, ha ha, I wasn't talking about the crows on the lawn. मैं वो क्रो की बात नहीं कर रहा हूँ। बीरबल, you fool. बीरबल, तू ना समझ है। I was talking about those courtiers standing there. क्या था? मैं वो courtiers के बारे में बात कर रहा हूँ जो वो वहाँ पे खड़े थे। Let's test their courtiers today. क्या करना है? चल अब इनकी परीक्षा लेते हैं आज। ये किसने बोला था? राजा ने। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, मार्क दिस, द who said to whom of your exercise are coming from this chapter. इसमें से आपके एक्सरसाइज के who said to whom आ सकते हैं। ओके, सो बी प्रिपेयर फॉर दिस ऑल्सो। ओके, वेन एवर वी हैव WRT ऑफ दिस, यू हैव टू ऑल्सो लर्न द चैप्टर नंबर 4 फॉर who said to whom. ओके, सो नाउ again looking for the chapter, what will Birbal says? You wish to ask a question to crow. क्या आप क्रो को क्वेश्चन करना चाहते हैं? Oh, stop it बीरबल. Who tell this? राजा. What राजा will tell? अरे बस भी कर बीरबल, अब तुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। Then राजा will go to the courtiers which are standing on the row. जो एक रो में खड़े थे सर झुकाए हुए, उनके पास राजा जाते हैं। देन गुड मॉर्निंग जेंटलमैन किसने बोला? राजा ने। देन व्हाट दे विल रिप्लाई? गुड मॉर्निंग एम्पेरर। ये किसने रिप्लाई किया? ये कॉर्टियर्स ने रिप्लाई किया कि गुड मॉर्निंग एम्पेरर। देन व्हाट विल अकबर सेज? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू जेंटलमैन। अकबर ने क्या बोला कि मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। येस इंडीड, हाँ जी पूछिए। योर मैजेस्टी, हुजूर। मैजेस्टी यानी ये हुजूर। वी वुड बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस ओ एम्परर। हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके किसी भी सवालों के जवाब दे पाएंगे। ये किसने बोला था? द courtiers who are standing on the corner in a row. Okay, so now turn the page number 30.
2. My question, gentlemen, is this exactly how many crores do we have in our city, Delhi? मेरा क्वेश्चन क्या है कि कितने होंगे क्रोज पूरे दिल्ली में, पूरे दिल्ली में कितने क्रोज होंगे, ये आप ये पता लगा सकते हो। ये किसने पूछा? राजा ने पूछा कि क्या आप ये पता लगा सकते हो कि पूरे दिल्ली में कितने क्रोज होंगे? तो वेल योर मैजेस्टी प्लीज गिव अस अ वीक टू फाइंड आउट हाउ मेनी क्रोज देयर आर इन दिल्ली। क्या था, क्या रिप्लाई किया कौटियाज ने? व्हाट विल कौटियाज टेल कि हाँ मैजेस्टी, हाँ हुजूर, हमें एक वीक यानी कि एक हफ्ते का समय चाहिए ये फाइंड करने के लिए कि हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन दिल्ली। हमें सिर्फ एक ही हफ्ते का टाइम दो, हम ढूंढ निकालेंगे, हम आपको अमाउंट देंगे कि कितने क्रोज है पूरे दिल्ली में। देन व्हाट अबाउट यू बीरबल, वो विल टेल। अकबर ने पूछा बीरबल को कि व्हाट अबाउट यू, तुम क्या कहते हो इसके बारे में? Then what will tell? Your Majesty, I don't need a week to answer this question, but I do require a little time. Perhaps I can inform you about the number. Okay? क्या था? जब बीरबल ने पूछा जब अकबर ने बीरबल को पूछा कि तुम बता सकते हो, तो बीरबल ने क्या जवाब दिया? योर मैजेस्टी, आई डू नॉट नीड अ वीक, मुझे पूरा एक वीक तो नहीं चाहिए। आई डोंट नीड 1 वीक, मुझे एक वीक नहीं चाहिए टू आंसर योर क्वेश्चन। आई डोंट नीड अ वीक टू आंसर योर क्वेश्चन। व्हाट विल बीरबल सेज दैट ही डोंट नीड अ वीक ऑफ टाइम, यानी कि एक वीक का टाइम उसे नहीं चाहिए। बट आई डू रिक्वायर, अंडरलाइन द वर्ड रिक्वायर, REQUIRE, रिक्वायर। ओके, रिक्वायर यानी मुझे एक वीक का टाइम तो नहीं चाहिए, पर आई डू रिक्वायर सम टाइम, मुझे थोड़ा टाइम तो चाहिए। रिक्वायर का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज मांगना, जानना। ओके, देन लुकिंग फर्दर, परहैप्स, अंडरलाइन द वर्ड परहैप्स, PERHAPS, परहैप्स। ओके, ये आपको अभी लिखना नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है और आपको ये समझ आए कि आपको कौन सा वर्ड अंडरलाइन करना है, इस वजह से मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। ओके, वी आर नॉट राइटिंग दिस हार्ड वर्ड्स, दिस वर्ड्स इन अवर फेयर बुक। ओके, ये आपको फेयर बुक में लिखना नहीं है। वी विल राइट अवर हार्ड वर्ड्स, जब हम हार्ड वर्ड्स लिखेंगे तब इसमें से वर्ड्स लिखेंगे। ओके, अभी आपको सिर्फ अपनी बुक में अंडरलाइन ही करना है। ओके, नाउ लुकिंग फर्दर फॉर द डायलॉग, आई कैन इन्फॉर्म यू अबाउट द नंबर ऑफ क्रोज टुमारो इन योर कोर्ट। मैं आपको कल कितने नंबर्स है यानी कि कितने क्रोज है इसका अमाउंट कल मैं आपको बताऊंगा। ये किसने बोला? वो विल टेल दिस बीरबल टू वोम, टू अकबर। ओके, देन the following morning Akbar and his courtiers assemble यानी कि अंडरलाइन करो, what is the meaning of assemble? Underline the meaning of assemble here. In the grand darbar, write down DARBAR, दरबार। दरबार यानी कि जहाँ पे राजा की सभा होती है, राजा होते हैं, उनके मंत्री होते हैं, द पीपल वो आर वर्किंग ऑन द पार्लियामेंट यानी कि पूरे दरबार में जो काम करते हैं, जहाँ पे सब लोग जमा होकर कोई डिसीजन लेते हैं, किसी की प्रॉब्लम सुनते हैं, किसी को हेल्प करते हैं। व्हाट वी विल टेल देम? दरबार। ओके, व्हाट वी विल टेल देम? What we will tell? दरबार। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? दरबार। Then let's see the sentence. The following morning, Akbar and his courtiers assemble the grand darbar hall. Everyone is eager. EAGER, eager. EAGER, eager. Underline the word eager. Okay, eager to find out the Birbal has to say. Okay, the following morning Akbar and his courtiers assemble in the ground. Assemble यानी इकट्ठा होना. What is the meaning of assemble? इकट्ठा होना.
इन द दरबार हॉल, यानी कि जहाँ पे राजा की सभा होती है उसे हम क्या बोलेंगे, दरबार हॉल। एवरीवन इज ईगर टू फाइंड आउट व्हाट बीरबल हैज टू से। सब लोग बहुत आतुर थे, आतुर यानी बहुत ही राह देख रहे थे कि बीरबल ऐसा कौन सा जवाब देने वाला है कि हम जो एक वीक में देंगे वो कल ही यानी कि आज ही दे देगा। इतना कम टाइम में वो कैसे जवाब दे सकता है कि कितने क्रोज है। दे ऑल आर ईगर, यानी कि वो लोग बहुत क्यूरियस थे, बहुत जानने की उनको जल्दी थी। ये भी हमने आगे के चैप्टर में सीखा था कि क्यूरियस का मीनिंग क्या होता है। ओके, देन I have found the answer, Your Majesty. There are exactly 97,14126, 97,14,126 crores। कितने थे? 97,14,126 crores in the city of Delhi. Exactly, EXACTLY, अंडरलाइन द वर्ड exactly। क्या बोला बीरबल ने? प्रॉपर अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट दिया उन्होंने कि 97,14,126 crores आर देयर इन द दिल्ली। ओके, उन्होंने आकर सीधा ये राजा अकबर को बताया। देन व्हाट विल राजा रिप्लाई, यानी कि व्हाट विल अकबर टेल? क्वाइट रिमार्केबल, अंडरलाइन द वर्ड रिमार्केबल। ओके, रिमार्केबल यानी कि कोई चीज़ को हमें अटेंशन में लेना, यानी कि उस पर ध्यान देना, उसे हम क्या बोलेंगे? रिमार्केबल, क्वाइट रिमार्केबल। हाउ कैन यू बी श्योर, आप कैसे श्योर हो सकते हो? हु विल टेल दिस? राजा अकबर विल टेल कि आप इस बात की श्योरिटी कैसे ले सकते हो कि ये इतने अमाउंट में जो आपने बताया है कि 97,14126 यानी कि 97,14,126 ही क्रोज है पूरे दिल्ली में। हाउ कैन यू से दैट? वो विल आस्क, राजा अकबर ने बीरबल को पूछा। ओके, सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 32. Okay, so now again I am repeating this explanation on page number 32. My question, gentlemen, is this: exactly how many crores do we have in our city Delhi? क्या बोला राजा ने कि मेरा ये क्वेश्चन है कि क्रोज कितने हैं पूरे दिल्ली में। तो उनके जो कोर्टियार्स थे जो वहाँ पे खड़े थे उन्होंने क्या बोला? वेल योर मैजेस्टी, प्लीज गिव अस अ वीक टू फाइंड आउट हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन द दिल्ली। मैजेस्टी प्लीज गिव्स अस अ वीक, हमें एक वीक का टाइम दीजिए। वी विल फाइंड आउट कि कितने क्रोज है पूरे दिल्ली में। ओके, देन व्हाट अबाउट यू बीरबल, आप क्या कहना चाहते हो इसमें? किसने पूछा? ये राजा ने, कि आप क्या कहना चाहते हो। देन लेट्स सी व्हाट विल बीरबल रिप्लाई। योर मैजेस्टी, आई डू नॉट नीड अ वीक टू आंसर द क्वेश्चन, मुझे एक वीक का टाइम नहीं चाहिए। बट आई डू रिक्वायर, हाँ पर मुझे एक दिन यानी कि थोड़ा सा टाइम तो मुझे चाहिए ये जानने के लिए कि कितने क्रोज है। Perhaps I can inform you about the number of crores tomorrow in your court. मैं कल आकर आपको कितने नंबर्स है यानी कि कितने अमाउंट में क्रोज है ये आपको बताऊंगा। ओके, द फॉलोइंग मॉर्निंग अकबर एंड हिज courtiers assemble in the grand दरबार हॉल। क्या हुआ? अब उसी दिन नेक्स्ट दिन यानी कि नेक्स्ट डे सुबह को वो सब असेंबल हो गए। असेंबल यानी इकट्ठा हो गए। कहाँ पर? ऑन दरबार हॉल में सब लोग असेंबल हो गए। एवरीवन इज ईगर टू फाइंड आउट व्हाट बीरबल हैज टू से। एवरीवन इज सो ईगर यानी सो क्यूरियस टू नो कि कितने अमाउंट ऑफ क्रोज है वो जानने के लिए। और ऐसे बीरबल ऐसे एक दिन में कैसे पता लगा सकता है वो भी जानने के लिए जो लोग दरबार में इकट्ठा हुए थे वो लोग उसकी बातें कर रहे थे। ओके, आई हैव फाउंड द आंसर एंड द बीरबल कम। बीरबल आया और क्या बोला? मुझे आंसर मिल गया है योर मैजेस्टी।
देर आर एग्जैक्टली 97 यानी कि 97,14,126 इतने अमाउंट में क्रोज है पूरे दिल्ली में। ओके, किसने बोला? ये बीरबल ने। दो क्या बोला अकबर ने? क्वाइट रिमार्केबल। ये बात हमें जाननी चाहिए, ये बात जानने वाली है कि इतने कम टाइम में आपने इतने नंबर ऑफ क्रोज कैसे पहचाने, कैसे गिने आपने? हाउ कैन यू बी श्योर? आप ऐसे श्योर कैसे हो सकते हो कि इतने ही क्रोज है पूरे दिल्ली में? ओके, सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 32. ओके, वी विल हम आज यहीं तक रखेंगे एंड वी विल एंड अवर लेक्चर ऑन पेज नंबर 32. ऑन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विथ पेज नंबर 33. ओके, अब हम यहाँ तक अपना एक्सप्लेनेशन रखते हैं. ऑन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग चैप्टर. ओके, सो टिल दैट हैव अ नाइस डे.